हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों मैं फिर एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी, पैट, यूपी के यूपीएसआई, यूपी पुलिस तरह जितने भी स्टेट एग्जाम में, साथ ही साथ आरओ के लिए ये जो हिंदी टेस्ट है वो यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। बताइए। बिल्कुल, कौन सी आपको दिख रहा होगा? तेलुगु भाषा जो है आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? दोबारा पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। बताइए। बिल्कुल, उत्तर वो कौन सा हुआ? व्यंजन। व्यंजन हमेशा स्वरों के मेल से पूर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन हमेशा स्वरों के मेल से। स्वर, क्योंकि व्यंजन जैसे क है तो क आता आधा होगा, और जब अ मिलेगा तो क्या बनेगा? पूर्ण का बनेगा। ठीक है, पूर्ण का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुल ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। बताइए। बिल्कुल, पुरानी बांग्ला को किसके नाम से जाना जाता है? आपकी ब्रजबुली के नाम से आता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को निश्चेष्ट करने वाला के लिए उचित विकल्प है। यानी कि एक वर्ड पूछ रहा है, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द पूछ रहा है। हृदय को निश्चेष्ट करने वाला के लिए उचित विकल्प है। बताइए। हृदयस्थ, हृदयावधारक, हृदयावसादक, मर्मस्पर्शी। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या होगा आपका? हृदयावसादक। क्या? हृदयावसादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ पाने वाला के लिए उचित विकल्प चुनिए। सब कुछ पाने वाला के लिए उचित विकल्प चुनिए। सर्वलब्ध, सर्वभक्षी, सर्वजनित, सर्व सुलभ। बताइए। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा? सर्वलब्ध। क्या? सर्वलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। अप्रमाणिक, अप्रमेय, अनुप्रमेय और अप्रमाणिक। बताइए, चारों में से बताइए देख के। बिल्कुल, अप्रमेय। क्या बोलते हैं? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय। कौन सा? अप्रमेय। नेक्स्ट है आपका, दिना दस जीवन जीवन री, मरवे पच होए जुए मरवे न। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोबारा पढ़े। दिना दस जीवन जीवन री,
दिना दस जीवन जीवरी मरबे पच होए जुए मरबे न। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या रोला? बताइए। देखो दुआ तो हो नहीं सकता, न चौपाई हो सकती, ये तो दोनों है ही है। ठीक है, ये तो दोनों। सवैया रोला में से बताइए। क्योंकि दुआ का उल्टा होता है रोला, तो ये भी नहीं है, तो क्या हुआ इसका उत्तर? सवैया, क्योंकि चरण इसमें चार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका प्रेम प्रति को विखा चले गैया। सॉरी, दोबारा पढ़ते हैं। प्रेम प्रति को विखा चले लगाई प्रयुक्त में कौन सा छंद है? प्रेम प्रीति को विखा चले लगाई प्रयुक्त में, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए। दोहा, चौपाई, बर्व या सोरठा? इसमें कौन सा आपका बर्व है? कौन सा बर्व है? नेक्स्ट है आपका छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, क्या कहते हैं? चरण, यति, तुक या गण? छंदबद्ध की पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता क्या कहलाती है? बताइए। क्या कहलाती है? बिल्कुल, ये कहलाती है तुक। क्या कहलाती है? तुक। नेक्स्ट है ईमान बेचना का अर्थ है, ईमान बेचना का अर्थ है धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। मुहावरे का अर्थ बताइए। ईमान बेचने का अर्थ बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका अपने कर्तव्य से हट जाना। नेक्स्ट है काठ का उल्लू का अर्थ है, काठ का उल्लू का अर्थ है, बताइए। निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या अत्यधिक सरल? बताइए। बिल्कुल, क्या होगा इसका? मूर्ख। नेक्स्ट है आड़े समय पर काम आना का अर्थ है, आड़े समय पर काम आना का अर्थ है, मतलब आड़े समय मतलब यानी कि मुसीबत के समय। आड़े समय मतलब मुसीबत के समय। काम आना का अर्थ होगा, क्या होगा? मुसीबत में सहायक सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना या सिफारिश करना। तो बिल्कुल मैंने बता ही दिया पहले ही आपको, इसका उत्तर होगा ए, मुसीबत में सहायक होना। नेक्स्ट है ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कौन है? ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कौन है? बताइए। ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप, हरवंश राय बच्चन, खयाम, गीतकार गुलजार? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? कवि प्रदीप। नेक्स्ट है कलाधर, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा? बताइए। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कौन लिखते थे आपके? जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है
कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्यिक सृजन किया? कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया? बाबा, साधु, यात्री या इनमें से कोई नहीं? बताइए। कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया? बिल्कुल, उत्तर होगा इसका आपका यात्री के नाम से। कौन सा? यात्री के नाम से। नेक्स्ट है, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजय विधि हाथ, जस अपजय विधि हाथ। दोबारा पढ़ते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजय विधि हाथ, हाहाकारों की दुनिया है, स्वप्नों का संसार नहीं। हाहाकारों की दुनिया है, स्वप्नों का संसार नहीं। ये जो पंक्ति है ये किसकी है बताइए? शिव मंगलम, शिव मंगल सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय या मुक्तिबोध? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका कौन सा? कबीर। सॉरी, नहीं नहीं, ये आपका होगा आपका, सॉरी, ये होगा आपका ए, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट है आपका, हाय यहाँ मानव मानव में समानता का व्यवहार नहीं है। हाय यहाँ मानव मानव में समानता का व्यवहार नहीं है। पंक्ति किसकी है बताइए? सूर की, कवि की, तुलसी या जायसी? तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा किसकी? कबीर की। किसकी? कबीर की। नेक्स्ट है, समरथ को कोई नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। पंक्ति किसकी है? कबीर की, तुलसी की, सूर की या जायसी की? बिल्कुल, उत्तर क्या है इसका? कबीर की। किसकी है? सॉरी, तुलसी की। कबीर की नहीं, तुलसी की। किसकी? तुलसी की। किसकी? तुलसी की। नेक्स्ट है, व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, इसमें व्यावहारिक की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। बताइए। ए, बी, सी और डी में से? तो इसका उत्तर होगा बी, व्यावहारिक। कौन सा? व्यावहारिक। नेक्स्ट है, चातक सुवत की बूंद का प्यासा होता है, चातक सुबात की बूंद का प्यासा होता है, इसमें सुबात सुबात की क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। बताइए, ए, बी, सी और डी में से? बताइए। तो ये सुबाती नहीं होती, ये तो स्वाति होती। क्या? स्वाति। उत्तर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य और समाज का अन्यास अन्यानाश्रित बंधन है, साहित्य और समाज का अन्यानाश्रित बंधन है। तो अन्यानाश्रित का शुद्ध वचन पूछ रहे, ए, बी, सी और डी? बताइए।
तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा, बी, ये अन्योनाश्रित होता है, अन्योनाश्रित होता है। नेक्स्ट है, रमा के चले जाने से कविता उदास हो गई। रमा के चले जाने से कविता उदास हो गई। इसमें वाक्य पूछा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कोई नहीं, बताइए। बताइए। ये कौन सा हुआ आपका, मिश्र वाक्य, क्योंकि रमा के चले जाने से उदास कौन हुई है, कविता। यानी कि वाक्य जो इसमें दो हैं, एक तो रमा का जाना और एक कविता का उदास होना, तो ये किस पे डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड। देखे जैसे रमा चल गई तो कविता उदास हो गई, तो क्या होगा इसमें, मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता का चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है और सीता की चरित्र अच्छी है। बताइए ए, बी, सी और डी में से। इसका उत्तर होगा कौन सा आपका, सी, सीता का चरित्र अच्छा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा कौन सा आपका, सी, भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में आपा प्रत्यय लगाने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है। सामर्थ्य, नाट्य, पार्थक्य और भाग्यमान। बताइए। इसका उत्तर हो भाग्यमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में किस में आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है। बताइए। अनौचित्य, नीतिवान, गौरव, गौरवान्वित और अभ्युदय। बताइए। इसका उत्तर कौन सा आपका, बी, नीतिवान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है। निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है। खाद्य, व्यावहारिक, मान्य या ऐतिक, ऐहिक। क्या होगा, व्यवहारिक। कौन सा, व्यावहारिक। नेक्स्ट है, यशोदा का छंद विच्छेद है, यशोदा का छंद विच्छेद है। यश धन उदा, यश धन दा, यश धन उदा या यशो धन उदा। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा, बी, यश धन दा। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन आजन्म और पुनर्धन अजन्म। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा आपका, ए, पुनर्धन जन्म। नेक्स्ट है, शयन शब्द में कौन सी
संधि है? शयन शब्द में कौन सी संधि है बताइए। बिल्कुल, इसमें आपकी अयादी संधि, क्योंकि स्वर संधि की स्वर संधि की कौन सी है? अयादी, क्योंकि स धन अयन होगा, ठीक है, स धन, क्योंकि देखो यह इसमें पूर्ण आ रहा है, मैंने बताया, ट्रिक बताई है, जब यह और पूर्ण आयन, ठीक है, शब्द के बीच भी, तो वो कौन सी संधि होगी? आपकी अयादी संधि। नेक्स्ट है, नील कमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। बिल्कुल, नीला है जो कमल, यानी कौन सा हुआ? कर्मधारय। नेक्स्ट है, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, बताइए। तो कौन सा हो इसमें? द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु समास, क्यों? सप्त यानी सात आ रही है या संख्यावाची हो रहा है, तो कौन सा होगा आपका? द्विगु समास। नेक्स्ट है, निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? ए, बी, सी और डी में से बताइए। क्या होगा इसका उत्तर? नीलोत्पलम। क्या? नीलोत्पलम, ठीक है। नेक्स्ट है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द है, बता, तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। षटपद बोलते हैं किसे? भौरा को। भौरा मतलब भ्रमर को, ठीक है। उत्तर क्या होगा इसका? बी, भ्रमर। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका क्या? सी, कामदेव। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। कंस, कुरंग, कंसारी, भुजंग या तुरंग। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका बी, कंसारी। इसका क्या हुआ? मृगेंद्र का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन यानी वायु, हवा। बिल्कुल, वातु, अनल, वायु या समीर, बताइए। बिल्कुल, क्या होगा? बी, इसका पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि ये आग का या अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, ठीक है। नेक्स्ट है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं। अमृत फल, आम्र, रसाल या पिक। इसका उत्तर पिक। पिक किसका होता है? आपके तोते का। नेक्स्ट है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। बिल्कुल, बताइए। उत्तर हो इसका कौन सा? डी, यक्ष आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम, सुमन, पुष्प या तनुजा। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा डी, तनुजा, क्योंकि ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका? पुत्री का पर्यायवाची। तो दोस्तों, आज इस टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।